रमजान के बाद सबसे ज्यादा फजीलत आशूरा के रोजे की है, 10 मुहर्रम का रोजा। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर दस्तरखान को वुसअत दो, इससे रिज़्क़ में बरकत होती है। कादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने जो है इस्लाम में अशहुरे हुर्रम कहलाते हैं। मुहर्रम के हवाले से एक बात कर लूं, ये 10 मुहर्रम का रोजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा का रोजा मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि 1 साल के गुनाहों का कफारा है। तो बड़ी फजीलत है। रमजान के बाद सबसे ज्यादा फजीलत आशूरा के रोजे की है, 10 मुहर्रम का रोजा। समझ रहे? मुहर्रम में हमें शरीयत ने क्या करने का हुक्म दिया है, इस्लाम क्या कहता है? पहली बात, इस्लाम ये कहता है कि मुहर्रम में रोजे रखना दूसरे महीनों की निस्बत ज्यादा सवाब है। रमजान के बाद तो ज्यादा से ज्यादा रोजे रखें, और स्पेशली 10 मुहर्रम का रोजा 1 साल के गुनाहों का कफारा, ये और ज्यादा सवाब है। पूरे मुहर्रम नहीं रखे जाते, तो क्या करना है? 10 मुहर्रम का रखना है। हदीस में आता है कि आपने हुक्म दिया 2 रोजे मिला के रखो, क्योंकि यहूदी जो थे वो 1 रोजा रखते थे, सही है ना? तो यहूदियों से मुशाबहत से बचने के लिए हमें हुक्म दिया कि उसके साथ एक और रोजा मिलाए। तो उलमा ये कहते हैं कि आजकल यहूदी 10 मुहर्रम का रोजा नहीं रखते, तो अब मुशाबहत खत्म हो गई है। तो अगर कोई 9, 10 या 10, 11 का रख ले तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ 10 मुहर्रम का भी रख ले तो भी इंशाल्लाह पूरा पूरा सवाब मिलेगा, क्योंकि अब इसमें मुशाबहत रही नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये करने का काम है। दूसरा काम, मुहर्रम में गुनाह दूसरे महीनों की निस्बत ज्यादा, उसकी कबाहत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 4 महीने मोहतरम है, शव्वाल, ज़ीक़ाद, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने जो है इस्लाम में अशहुरे हुर्रम कहलाते हैं। कुरान कह रहे फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इसमें अपनी जानों पे जुल्म मत करो। ये मातम करना भी तो जुल्म है ना अपनी जान पे। तो अल्लाह ने फरमाया इन 4 महीनों में अपनी जान पे जुल्म मत करो। किसी भी तरह से जुल्म हो, जिस्मानी जुल्म हो, रूहानी जुल्म हो। जिस्मानी जुल्म मातम करके भी हो सकता है, और अंगारों पे चल के भी हो सकता है, अपने आप को पीट के भी हो सकता है। रूहानी जुल्म क्या है? गुनाह कर का। तो ना गुनाह करने की इजाजत, ना किसी और तरह से। आम महीनों में भी जुल्म की इजाजत नहीं है, ना अपने ऊपर और ना किसी और पर। तो इन 4 महीनों में जुल्म की नौइयत बढ़ जाती है। समझ रहे? ये एक मुहर्रम की फजीलत है इस्लाम में। और तीसरी फजीलत जो मुहर्रम की, जो बाज रिवायात से साबित है, यानी जो फजीलत तो नहीं कहेंगे उसको, जो मुहर्रम में करने का काम है, वो बाज हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर दस्तरखान को वुसअत दो, इससे रिज़्क़ में बरकत होती है। लेकिन ये जो हदीस है ये ज़ईफ है, सनद के लिहाज से पावरफुल और मजबूत नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा कि इस कसरत तुरुक़ की वजह से हसन के दर्जे को पहुंच गई है। हमारे ही बाज़ अकाबिर उलमा की राय है, उलमा जो बर्रे सगीर के उलमा, बड़े बड़े उलमा हैं, मैं नाम नहीं जिक्र करता, लेकिन बहुत बड़ी अपर लेवल के उलमा हैं, उनकी राय ये है कि ये ज़ईफ, इतनी ज़ईफ नहीं है कि बिल्कुल ही मुस्तरद कर दी जाए, ठीक है ना? और ताद्दुद तुरुक़ की वजह से दर्जा हसन को पहुंच गई है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला, जिनको सऊदी अरब में बहुत फॉलो किया जाता है, उनकी राय और सलफी उलमा की राय, जो सऊदी अरब के अल उसैमीन, बिन बाज वगैरह थे, इनकी राय ये कि हदीस बिल्कुल सही नहीं है और इसकी कोई हैसियत नहीं है कि दस्तरखान को वसी किया जाए और आशूरा के दिन खाना खिलाया जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन जो दूसरी तरफ मुअतदिल उलमा, मुअतदिल से मुराद, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वो उन्होंने हदीस की जो, अगर आप सनदों की तहकीक करेंगे तो उसको बिल्कुल मनगढ़ंत करार देना दुरुस्त नहीं है। अगर सनदों की तहकीक करेंगे तो ऐसा मालूम होता है कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला, जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने इस हदीस को रद्द करने में थोड़ा मुबालगा से काम गुलूफ किया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ज़ईफ रिवायतें हैं, लेकिन कसरत तुरुक़ की वजह से दर्जे हसन को पहुंच गई है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस वजह से बाज़ उलमा की राय, बल्कि जुमहूर की राय यही है कि मुहर्रम में अगर कोई अपने बच्चों को जमा करके अच्छा खाना खिला देता है 10 मुहर्रम को, और ये हलीम शायद यहीं से निकला है, मैं शायद यहीं से निकला है कि वो अच्छा खाना हो जाएगा, तो वो कहते हैं कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात जो दूसरे उलमा कहते हैं, जो मेरी भी समझ में आता है, बल्कि मैंने पहले कहीं पढ़ा तो नहीं, मेरा दिमाग इस तरफ गया, लेकिन उसकी तायद में उलमा के फतावा मिल गए। देखो, अगर कोई हदीस ज़ईफ हो या हसन हो तो सिर्फ हसन होना काफी नहीं है, ये देखा जाएगा कि ये दूसरी सही हदीसों से टकरा तो नहीं रही है। ये भी एक फ़िक़्ह का उसूल है कि अगर एक कमजोर चीज है लेकिन वो ताकतवर दलील से टकरा रही है, तो फिर उस कमजोर चीज को बिल्कुल रद्द किया जाएगा। तो आशूरा के दिन रोजा रखने का हुक्म है, ये बिल्कुल बुखारी मुस्लिम की सही हदीस से साबित है। और जो खाना खिलाने वाली रिवायत है वो इस टक्कर की नहीं, उसको तो इब्न तैमिया जैसे मौक़िफ़ ने बिल्कुल ही कलअदम करार दे दिया, बाज़ अरब उलमा ने भी बिल्कुल कलअदम करार दे दिया, अगरचे हमारी राय है कि बिल्कुल कलअदम नहीं है, लेकिन बहरहाल इसमें मुहद्दिसीन का बड़ा इख्तिलाफ हुआ है। जबकि रोजा रखने वाली जो रिवायात है वो बिल्कुल बेगुबार है, उनको सब सही मानते हैं। तो खाना खिलाना और रोजा जमा बोलो भाई नहीं हो सकता,
इसलिए कि अगर वो रोजे का दिन है तो खाने का दिन नहीं है, खाने का दिन है तो रोजे का नहीं। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की राय ये है कि बाज लोगों ने शिया की मुखालफत में गुलू किया है। शिया ने इस दिन को चूंकि मनहूस बना दिया 10 मुहर्रम को, तो उन्होंने मुखालफत में इस दिन को एक सेलिब्रेट करने के लिए ना खाना खिलाने का हुक्म दे दिया कि हम मनहूस नहीं समझते बल्कि इसका क्या करेंगे ऑपोजिट के खाओ और खिलाओ। तो उन्होंने कहा ये भी गुलू हुआ है दूसरी तरफ। भाई मनहूस नहीं है, मुबारक है हमारी नजर में, लेकिन इतना मुबारक के उसमें खाना खिलाना और यानी ईद वाला अंसर खाना खिलाना तो ईद के दिन होता है ना, तो ईद नहीं है बहरहाल। तो ये भी बड़ी जानदार बात, अगर से अकली दलील है मगर ये ऐसी नहीं है कि बिल्कुल इसको कलअदम करार दे दिया जाए। तो अब उलमा ने दोनों हदीसों को तदबीक की कोशिश की उलमा ने कि भाई खाना भी खिलाओ और रोजा भी रखो, इफ्तारी में खिला दो, सहरी और इफ्तारी में। तो बात यह है कि इफ्तारी में अगर आप खिलाएंगे तो वो 11 मुहर्रम शुरू हो चुकी होगी, वो 10 मुहर्रम बोलो भाई नहीं रहेगी। दूसरा सहरी में जो खिलाने का मसला है ना, सहरी में तो सहरी में जब हम कोई कहते हैं ना फला दिन ये काम करना है फला दिन, तो उससे लुगत में जो जहन में मुतबादिर होता है ना वो दिन का वक्त है, वो 3:30 पौने 4 का वक्त नहीं होता। यही वजह है कि जो लोग इस हदीस पर अमल करते हैं आशूरा वाली, वो दिन में खाना खिलाते हैं, दोपहर के टाइम लंच करते हैं। वो इफ्तारी में तो वैसे ही दस्तरखान वसी होता है भूख की वजह से। अरे बाबा वो तो वैसे ही बच्चों को जब रोजा रखा हुआ है तो अच्छा खिलाओ, सहरी अच्छी कराओ, और इफ्तारी वो तो वैसे ही भूख की वजह से। रमजान में देखो ना कैसे खुले दस्तरखान होते हैं। तो मैंने बड़ी कोशिश की दोनों हदीसों को जमा करें, लेकिन तकल्लुफ के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो फिक़ा का एक उसूल है कि जब कोई बेगुबार सही हदीस होती है और उससे एक उसूल साबित हो रहा है, तो उसके मुकाबले में अगर कमजोर रिवायत आएगी जो उससे टकरा रही होगी, तो उस कमजोर रिवायत को, अगरचे वो मौजू मनगढ़ंत नहीं है, लेकिन उस कमजोर को इस सही हदीस की मुखालफत की वजह से बोलो भाई रद्द कर दिया जाए। इसलिए मेरा नालायक का मौक़िफ़ ये है, मैं बहुत नालायक हूँ, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता नहीं हूँ, लेकिन साड़ी अकलिच ये चीज आंधी नहीं है कि भाई जो रोजे का दिन है वो भूखे प्यासे रहने का दिन है, वो खाने खिलाने का नहीं है। इफ्तारी में तो वैसे ही खाओ भी खिलाओ भी। तो और इसका नुकसान ये भी होता है कि लोगों ने इस खाना खिलाने के चक्कर में रोजे छोड़ दिए। समझ रहे, जब हलीम पकेगा तो कौन रोजा रखेगा भाई? सारी रात घोटा लगेगा हलीम का कि कल दस्तरखान वसी करना है, तो फिर रोजा गया, वो तो तेल लेने गया, रोजा कौन रखेगा रोजा? तो वो हदीस सही हदीस की बिल्कुल इसमें टाइट किस्म की मुखालफत हो रही है, ठीक है ना। नालायक की राय, फिर भी अगर कोई दूसरे उलमा की राय को फॉलो करता है तो वो खाए भी खिलाए भी। मैं कहता हूँ जो मजबूत चीज है उसको लेना चाहिए, जो कमजोर चीज है उसको छोड़ देना चाहिए। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह एक बात कहते थे कि जहाँ खाना खिलाने की हदीस आएगी ना वहां मुसलमान उसको ले ही लेगा। खाने पीने की जहां बात आएगी मुसलमान क्या करता है, वो कहता है भाई ये सही है, ये बिल्कुल सही हदीस है, ठीक है ना। वो क्या करता है, जिन उलमा की तहकीक है वो तो तहकीक से कह रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक की आदत ये होती है कि फतवा भी उसी का फॉलो करेंगे जहां खिलाने का तस्करा है। तो अब हमारे कहते जहां खाना खिलाने की बात आई मुसलमान कहता है बस ये बिल्कुल सही, बुखारी की तर्ज पर, बुखारी की शर्त पर ये हदीस। तो भाई भूखा रहना इबादत है, भूखा रहना सुन्नत है। बच्चों को तो वैसे ही खिलाओ, आशूरा हो या नहीं हो, और सहरी इफ्तारी करा दो अच्छी सी, रोजा रखवाओ। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो तो वैसे ही खाते हैं इसलिए। और फिर इसका नुकसान क्या हो रहा है, हलीम के घोटे लग रहे हैं पूरी पूरी रात बैठ, इसके अलग नुकसानात है, सबीलें लग रही हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तो करबला में शदीद गर्मी में भूखे और प्यासे अपनी जान देते हैं, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, देगे पका रहे हैं, शरबत पी रहे हैं। तो ये बात असल में आने वाली नहीं है। तो आशूरा के दिन की मुनासबत से रोजा ही है, वो रोजा रखने का दिन है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जो करबला में निकले तो मुहर्रम होने की वजह से थोड़ी निकले थे, तो सियासी हालात को दुरुस्त करने की नीयत से निकले। वो मुहर्रम होता तो भी जाते, सफर होता तो भी जाते, रबीउल अव्वल होता तो भी जाते, रमजान होता तो भी जाते। उसका मुहर्रम से क्या ताल्लुक है? जिस चीज को आपने हक पे समझा उसके लिए आपने खुरूज किया, उसके लिए अपनी गर्दन कटा दी, गैरत की शहादत को जिल्लत की जिंदगी पर तरजीह दी, पूरा खानदान कटवा दिया, मगर गैरत पर सौदा नहीं किया। तो अगर ये सफर में आपको मौका मिलता तो आप सफर में निकलते, रबीउल अव्वल में मौका मिलता तो रबीउल अव्वल में निकलते, रमजान में मिलता तो रमजान में निकलते। हमें क्या करना है, चाहे मुहर्रम हो, चाहे सफर हो, चाहे रबीउल अव्वल हो, चाहे रबीउल सानी हो, जुमादल ऊला, जुमादल सानिया, रजब, शाबान, रमजान, हमें हुक्म ये है कि शरीयत ने हमें जो हुक्म दिया हम उससे तजावुज ना करें। इस्लाम क्या ऑर्डर देता है हमें? इस्लाम हमें गम के मौके पे भी अहकाम देता है और खुशी के मौके पे भी अहकाम देता है, उससे हमने दाएं बाएं नहीं होना। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले ईमान की अलामत है जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो क्या कहते हैं, हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमने लौट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है, ये कह के सब्र करते हैं। देखो मुसीबत के मौके पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, ये कुरान ने दिए हैं, एक इंतकाम,
इन्नमस्सबीलु अल्लज़ीना यज़लिमून अन्नास, फरमाया जो किसी पे जुल्म करेगा उस पे गुनाह होगा, जो जुल्म का बदला लेगा उस पे गुनाह नहीं होगा। वजज़ाउ सय्यिअतिन सय्यिअतुन मिस्लुहा, कुरान कह रहा है बुराई का बदला उसी के बकदर बुराई। ये भी ऑप्शन आपके पास है, किसी ने आपके साथ जुल्म किया, ज्यादती की, आप जालिम से बोलें बदला लें, आप इजाजत दी। तभी तो कुरान ने कहा कोई किसी को कत्ल कर दे, फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फला युस्रिफ फिल क़त्ल, अल्लाह कहते हैं हमने मकतूल के वारिस को इजाजत दी है कि कातिल से बदला ले ले। हमने उसको ये कुदरत दे दी है, हमने ताकत दे दी है, हमने इजाजत दे दी है। बैनुल अक़वामी लॉ तो कहता है कि कातिल को आप कत्ल नहीं कर सकते, उसको ये होगा, उम्र कैद होगी। अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, किसी के बाप को कत्ल कर दिया गया, बेटे को परमिशन है कि वो कातिल से क़िसास ले, हुकूमत इसमें ताउन करेगी, क़िसास तो यही लेगा। हुकूमत का काम है कातिल को पकड़ के मकतूल के वारिस के हवाले करना। बता भाई छोड़ना चाहता है या मारना चाहता है, हुकूमत का ये काम है। हुकूमत छोड़ नहीं सकती ऑप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट का बंदा नहीं गया है, बंदा तो जिसका गया उसको तकलीफ हुई है ना। जो सेकुलर हुकूमतें हैं वो इंसानों को अपना गुलाम समझती हैं, हालांकि वो दावा करते हैं कि हम इंसानों को गुलामी से निकाल रहे हैं। इस्लाम कहता है किसी के गुलाम नहीं है, कोई हुकूमत का गुलाम नहीं होता। हुकूमत का काम मैनेजमेंट है और लोगों को जुल्म का बदला दिलाना है, अदलो इंसाफ फराहम करना है। दुनिया ने क्या किया, कानून साजी करके इंसानों के ऊपर थोप दी है। वो क्या क्या थोपी है वो एक लंबी कहानी है कि दावा तो ये है कि हम आजादी, इंसान को आजाद कर रहे हैं, आजाद नहीं कर रहे, सबकी गुलामी से निकाल के अपना गुलाम बना रहे हैं। औरत को शौहर की गुलामी से निकाला, रियासत का गुलाम बना दिया। शौहर जो बाप पे खर्च करता, बीवी पे खर्च करता, बोला नहीं बाप बीवी पे खर्च नहीं करो, एक ढेला भी तुम पे, हमें टैक्स दो, 40% हमें दो अपनी तनख्वाह का। 1 लाख कमा रहे हो, 40,000 हमें दो, हमारी मर्जी, फिर हम तुम्हारे बाप को ओल्ड हाउस में कितना दें और तुम्हारी बीवी को हम कितना दें, ये हमारी मर्जी, हमारा हेडेक है, तुम्हारा नहीं है। ये इस्लाम रिलेशन का कायल है। रिलेशन शौहर बीवी का रिलेशन है, शौहर बीवी पे खर्च करेगा ताकि बीवी उससे मोहब्बत करे, बेटा बाप पे खर्च करेगा ताकि बाप अपने बच्चों को शौक से पालेंगे, बुढ़ापे में हमारा सहारा है। आपने सारे रिलेशन खत्म करके लोगों को गुलाम बना दिया, किसका, रियासत का। उसी में यही है कि इस्लाम कहता है किसी के बाप को कत्ल किया गया है, इंतकाम की आग किस में भड़क रही है, गवर्नमेंट में थोड़ी भड़क रही है। हुकूमत का क्या लगता है भाई, वो अच्छा भला तमीज से बयान चल रहा था, मोहब्बत से गुस्सा आ गया मुझे, आराम से चल रहा था ना। यही है ना, जो लिबरल लोगों से हमें वास्ता पड़ता है ना, सुबह शाम गोरों के गीत गाते रहते हैं बैठ के, मगरिबी ममालिक के गीत गाते, इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा सिस्टम। वो क्या खाक सिस्टम है यार ये, जिसमें इंसान को उसके बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। आप कह सकते हैं हमारे मुल्क में कौन सा मिल रहे हैं, तो हमारे मुल्क में इस्लाम ना होने की वजह से मिल रहे हैं। इस्लाम होता तो मिल रहे होते, इसमें इस्लाम का कसूर नहीं है, ये तो हमारे हुक्मरानों का कसूर है। डॉलर नीचे आ गया, सुना थोड़ा सा, खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए नीचे आएगा, 20 रुपए ऊपर जाएगा। ये थोड़ा सा डिप्रेशन कम करने के लिए गवर्नमेंट करती है कि थोड़ा सा नीचे लाके धक्का देके ऊपर लेके जाओ, तो ये सेटअप, खैर ये अलग तबसरे हैं। तो इस्लाम है जो आपको बुनियादी हुकूक देता है। मेरे बाप को अल्लाह ना करे कोई कत्ल कर दे, गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है, नुकसान किसका है, मेरा इंतकाम की आग मुझ में भड़कती है। उसका नुकसान ये होता है कि मैं कातिल को तलाश करूंगा, वो ना मिले उसके भाई को मार दूंगा, वो ना मिले उसके मामू को मार दूंगा, जो होता है कबायली इलाकों में। इस्लाम ने इस पे पाबंदी लगा दी, ना 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 ना। अल्लाह कहते हैं फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन, देखो हमने तुम्हारे जज्बात का ख्याल किया है, हमने तुम्हें ताकत दी है कि कातिल से बदला लोगे तुम्हें गुनाह नहीं मिलेगा। अब जब हमने तुम्हें तुम्हारा हक दे दिया तो अब हद से तजावुज ना करो। क्या मतलब, कातिल के अलावा किसी और से बदला लेने की कोशिश ना करो। उसने आपका एक मेहमान मारा, आपने कहा हम उसके 2 मेहमान मारेंगे, ये काम पंजाब वाला चला गया ना, पंजाब वाला चला गया वजीरिस्तान में, वहां कबायली लड़ाइयां हो रही थी, तो वो कहीं बाहर उसको चारपाई पे सुला दिया उन्होंने। तो उसको डर लग रहा है यार, इनकी तो दुश्मनी अठा अठा की रात को आवाजें आती, मुझे को मार बूर के ना चला जाए। उसने दरवाजा बजाया, भाई मुझे अंदर सुला। उसने कहा क्यों, घबरा क्यों रहा है? उसने कहा मुझे डर है आप लोग की दुश्मनियों में मैं ना मारा जाऊं। उसने कहा फिक्र ना करो, वो हमारा एक मेहमान मारेगा, खुदा की कसम उसका 10 मेहमान मारेगा। उसने कहा उसका तुम 10 मारो 20 मारो, हम तो मर गए ना, हम तो गए काम से। तो देहाती इलाकों में चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे अंदरून सिंध हो, चाहे केपी हो, चाहे पंजाब हो, यही होता है। जहाँ कानून नहीं है वहाँ क्या है, कातिल ना मिले तो जो मिले उसको मार दो। कुरान इससे मना कर रहा है, ना 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 ना। देखो हमने तुम्हें राइट दिया, गवर्नमेंट नहीं देती है, गवर्नमेंट कहती है नहीं, इतने लंबे केसेस चलते हैं, मुकदमे चलते 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 फिर जज पैसे खा के, ऐसा भी होता है। जो जजेस बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, तो इंसाफ नहीं मिलता इंसान को।
उम्र कैद तो है ही नहीं इस्लाम में, लंबी जेल में डाल दिया, वो और बड़ा मुजरिम बन के आएगा, वो खाने पीने से गया। यहाँ कितना अच्छा कानून बनाया कि कातिल को पकड़ के हुकूमत क्या करेगी, बाप को मारा है तो बेटे के हवाले, शोहर को मारा है तो बीवी के हवाले, ले भाई अपने मियाँ का बदला ले ले। और अगर दियत लेके छोड़ना चाहे तो इसका भी ऑप्शन तेरे पास है, दियत ले ले, छोड़ दे इसको। फिर कुरान ने दियत की तरगीब दी, वमन उफिया लहू मिन अखीही शैउन, जिसको अपने भाई की तरफ से माफी मिल गई, यानी अल्लाह मकतूल के वारिस को कह रहे हैं कातिल भी तुम्हारा दीनी भाई है, तो भाई समझ के छोड़ दो, तरगीब दी है, जबरदस्ती नहीं की इस्लाम ने। हालांकि अल्लाह तो जबरदस्ती भी कर सकता है ना कि छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह कह रहे मैं ऐसे कानून क्यों बनाऊं, हालांकि वो खुदा है, उसको हम पे हक है, फिर भी वो कह रहा है कि ऐसे कानून क्यों बनाऊं कि इंतकाम की आग बढ़ के इनके दिल में। खुदा जब हमारे जज्बात की रियायत कर रहा है तो गवर्नमेंट कौन होती है जो रियायत न करे भाई? अल्लाह हुकूमत से बड़ा के नहीं है, उसको हम पे ज्यादा कुदरत है। तो कुरान ने क्या कहा, तरगीब दी कि इसको क्या करो, माफ करो, बेहतर यही माफ कर दो, दियत ले लो, पैसे लेके छोड़ दो, इससे तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी, तुम्हारा नुकसान हुआ उसकी तलाफी हो जाएगी। ऐ अल्लाह, इससे तो हम अगर दियत लेके छोड़ेंगे ये तो गैरत के खिलाफ है, हमारे बाप को मारा, वो क़यामत में कहेगा कि पैसे लेके छोड़ दिया। तो अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, ये दुनिया क्या सजा है, आखिरत में कातिल को माफ नहीं करूंगा। दुनिया में तो कातिल से किसास ले भी लिया जाए ना, गर्दन उड़ा भी दी जाए तो उसका जुर्म थोड़ी माफ होता है, इसलिए कि जिसको मारा है उसने तो बदला अभी लिया नहीं है। देखें, जब कोई कत्ल करता है दो नुकसान होते हैं, एक तो जो बंदा मारा उसका नुकसान हो गया, दूसरा उसके लवाहिकीन का नुकसान। तो अभी तो लवाहिकीन की तलाफी हुई है, जो बंदा गया है उससे तो आखिरत में हिसाब लिया जाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात कि नहीं समझा पा रहा? अभी मैं मुहर्रम पे बयान करना है, लेकिन ये किसास की बात दरमियान में आ गई। मैं ये बताने के लिए कि हर चीज का एक ज़ाब्ता लॉ बयान किया है इस्लाम ने। तो कुरान क्या कह रहा है, कातिल को फला युस्रिफ फिल कत्ल, हमने इजाजत दे दी है तो कत्ल में हद से तजावुज ना करो। नंबर 1, हद से तजावुज किया है, जिसने कत्ल किया उसके अलावा किसी और को मारने की कोशिश ना करो। यदि उसका चाचा आ गया तो उसका मामू आ गया तो उसका खालू आ गया, उसको उड़ा दिया, ना 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 ना। नंबर 2, कत्ल करने में भी हद से तजावुज ना करो, उसको तड़पा तड़पा के मत मारो। तभी हदीस में आता है ला क़वादा इल्ला बिस्सैफ, क़िसास लिया जाएगा तलवार से, उसमें तकलीफ कम होती है। सऊदी अरब में गर्दनें उड़ाई जाती है ना, देखी होंगी आपने, अब तो वहां भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। उसमें क्या करते हैं, जल्लाद इधर एक तलवार लगाता है गर्दन के पीछे, जैसे ही तलवार लगती है आपकी जितने भी कनेक्शन है ना दिमाग और बॉडी का, फौरन खत्म, तकलीफ का एहसास खत्म। उधर कातिल की गर्दन अलग हुई, कातिल तड़पता हुआ नजर आता है मगर उसे तकलीफ बोलो नहीं होती, क्योंकि दिमाग और बॉडी का कनेक्शन क्या हो गया, खत्म। तो वो तकलीफ कैसे महसूस करेगा? लेकिन दहशत बहुत होती है, क्योंकि जिस तरह उसकी गर्दन अलग होके गिरती है और जिस तरह उसकी लाश तड़प रही होती है, उससे लोगों पर एक दहशत तारी हो जाती है और लोग कत्ल से बच जाते हैं कि यार हमारा भी अंजाम होगा। कितना प्यारा हुक्म है कि जो कत्ल का मकसद था लोगों को बचाना आइंदा जुर्म से, वो मकसद पूरा पूरा हासिल हो रहा है और कातिल को तकलीफ कम से कम दी जा रही है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? लेकिन जो इस्लाम मुखालिफ कुव्वत है उनका कानून क्या है, बंद कमरे में लटकाओ। बंद कमरे में किसी को इबरत होगी है भाई? एक साहब सऊदी अरब से आए, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने कहा कि मैंने पहली दफा सऊदी अरब में जब किसास देखा ना, गर्दन उड़ाई, तो मैं 2 घंटे कांपता रहा हूँ खड़े हुए। बताओ, जिसने ये मंजर देखा हो वो खुद किसी को कत्ल करने की जुर्रत कर सकता है? हालांकि बलोच थे, वो हमारे दोस्त थे और बड़े मजबूत बलोच थे। बलोच तो वैसे ही मजबूत आमतौर पर होते हैं, बहादुर भी होते हैं। उनको वो कह रहे फिर भी मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कांप रहा हूँ मैं। तो बताओ, ये दहशत के बाद कोई हिम्मत करेगा? लेकिन जिसको कत्ल किया है किसासन, उसको तकलीफ बोलो कम से कम। लेकिन जो इस्लाम मुखालिफ कानून है वो है फांसी। बंद कमरे में क्या करते हैं, फांसी लटका देते हैं। उसमें कत्ल होने वाले को तकलीफ और अजियत बेइंतहा है। गला घोट के मारो किसी को, आप अपना गला घोटें थोड़ी देर के लिए, अंदाजा हो जाएगा इसमें किस कदर अजियत होती है। लेकिन इबरत का पहलू इसमें क्या है, 0, क्योंकि बंद कमरे में छुपा के होती है। एक नुकसान तो ये। दूसरा नुकसान, जब खुले आम किसास लिया जाता है जो इस्लाम का हुक्म है, इसमें मुआफी का ऑप्शन बहुत ज्यादा है। जो कातिल मकतूल है ना, उसके वारिसों को पब्लिक कहेगी कि यार इसको क्या करो, छोड़ दो, हमें तरस आ रहा है, सारी दुनिया के सामने चौक पे बिठाए हुए इसको गर्दन उड़ाने के लिए, छोड़ो यार, दियत लेके क्या करो, बोलो ना माफ। एन उस वक्त ज्यादा तरस आता है लोगों को, इस बात का इम्कान है कि कातिल माफ कर दे। और बहुत से ऐसे वाकयात हुए जब चौक पे लाया गया और जल्लाद तलवार लेके खड़ा हुआ है, लोगों ने आके दरख्वास्तें की छोड़ दो, तो मकतूल के वारिसों ने क्या कहा, माफ किया। बहुत है। बंद कमरे में फांसी में ये हिकमत, यार नहीं बोल रहे रफी भाई, पुलिस लेकर आओ,
जुमला आपको ना सेंटेंस जो है जुमला कंप्लीट किया करें, जिससे मुझे एहसास होता है कि देखो मैं पूरी बेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ। 1.5 पराठे खा के बैठा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं पराठे नहीं खाओ, ये उम्र पराठों की नहीं है, कोई भी उम्र नहीं है पराठों की। लेकिन अगर नाश्ते में पराठे ना हो तो वो बयान ऐसा मुरझाया हुआ होता है, फिर जैसे आप बैठे हुए हैं ना, फिर मैं वैसे बैठा हुआ होता। तो उसकी हमने तलाफी ये की है कि भाई सुबह पराठे खा लो, दोपहर का खाना ना करो, तो क्या ख्याल है उसकी तलाफी इस तरीके से। पराठे छोड़ दे, दुनिया छोड़ दे आदमी, नाश्ते में उसके बगैर मजा नहीं है। खाए तो मजे की चीज है ना। डॉक्टर लोग जो डाइटिंग प्लान बनाते हैं उसमें तो इंसान की जिंदगी के मजे, आप देखो कीटो डाइट के नाम से आजकल आ रहे हैं कि सुबह ये खाएं, पालक के इतने पत्ते खा लें, बकरी को खिलाते हैं पालक के पत्ते, इतना पुदीना उसमें इतने टमाटर डाल के चाट बना के खा लें उसको, और फिर दोपहर को आपने थोड़े से पता नहीं क्या करते हैं वो ये खा लें 2 अंडे, और ये रात को आप थोड़ा सा गोश्त, वो भी नमकीन बिल्कुल सूखा, इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो करना क्या है भाई, ऐसी सेहत के अच्छे करके क्या है यार, जिंदगी लंबी हो जाएगी आपकी। पत्ते खा के 90 साल जीने से बेहतर है गोश्त खा के, अंडे खा के, पराठे खा के 50 साल में या 40 साल में मर जाए आदमी। मैं खुद सेहत का कायल हूँ कि इंसान को तोड़ना फाड़ना नहीं चाहिए, सेहत का बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जब बीमार होता है तो अंदाजा होता है सेहत कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन इसको अपने ऊपर मुसल्लत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जल्दी से छोटी सी बात बता के बस आगे चलता हूँ मैं। सेहत बनाना है, कम खाओ, मेहनत ज्यादा करो, बस ये बड़ा बेहतरीन मोतदिल सा उसूल है। खाओ कम, अब हमने सुबह पराठे फोड़े हैं तो दोपहर छाट ठीक है ना। जब तक शदीद भूख नहीं लगेगी तो नहीं खाएंगे हम। रात को तो बहुत ही कम खाओ, क्योंकि सोना होता है तो तोंद भर के सोओगे तो फटोगे एक दिन धमाके के साथ। फट रहे हैं लोग, ये तो बहुत से धमाके हो रहे हैं ना, बंदा खा के फटा होता है, हम समझते हैं गैस का सिलेंडर फटा है, तो वो बंदे जिस तरह से खा रहे हैं ना लोग स्पीड में। तो रात कहते हैं ना, सुबह खाओ बादशाहों की तरह, दोपहर खाओ, पूरा मलफूज भूल गया मैं, सुबह खाओ नाश्ता बादशाहों की तरह करो, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है उस वक्त, लकड़ हजम पत्थर हजम। दोपहर खाओ कुछ अलग से है, कुछ जुमला मालदारों की तरह थोड़ा कम कर लो, और रात को खाओ फकीरों की तरह, जैसे मिला ही नहीं खाने को। हमारे यहाँ उल्टा है, सुबह एक स्लाइस ब्रेड में ना डुबो के खा रहे हैं, बस 1 अंडा, दोपहर को थोड़ा बढ़ा दिया, और रात को फोड़ते हैं, उसको खाना कहते ही नहीं है, फिर सो जाते हैं। तो उल्टा चल रहा है। माहिरीन कहते हैं ना कि सुबह ज्यादा खाओगे, फिर दोपहर कम और रात को और कम, तो बॉडी भी ऐसे हो जाएगी। और अगर उल्टा चलाया ना, सुबह कम दोपहर ज्यादा, तो बॉडी भी कैसी हो जाएगी, ऊपर से चलना शुरू हो गया, ऐसे फूलते चले जाओगे। खैर, कहां से आवाज चली गई। तो मैं किसास की बात कर रहा था, ये बात दरमियान में आ गई, मुहर्रम पे आऊंगा इंशाल्लाह अभी। तो अर्ज ये कर रहा था कि देखो कितनी हिकमतें हैं ना इस्लाम की, कोई दीन इस्लाम जैसा है नहीं, हो नहीं सकता। तो उसमें माफी का भी चांस ज्यादा है कि कातिल को माफ करने का ऑप्शन उसमें ज्यादा है। जब खुलेआम होगा तो इंसान का दिल नरम हो जाता है, चल भाई छोड़ दिया मैंने, लोग भी उसको तरगीब देते हैं। तकलीफ कम से कम है जिससे किसास लिया जा रहा है। अच्छा, एक और फायदा क्या है, दुनिया में लॉ बनते हैं, कानून बनते हैं, बड़े बड़े माहिरीन बहस करते हैं कि यार अगर हम कातिल को कत्ल कर देंगे, फांसी दे देंगे, तो एक बंदा तो मरा ही है इंसान, उसके बदले में एक और को हमने मार दिया, तो ये कौन सा कमाल कर लिया। समझ में आ रही है बात। यानी कत्ल को रोकने के लिए एक और बंदे को कत्ल कर देना, ये कौन सा कमाल है। कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अल्लाह याद दिलाती है, वो इबादत है, दुआ। समझते हैं कि नहीं समझते। आज दुआओं में ज्यादा जोर नहीं है, ये बड़ा मसला है भाई। कुछ ना कुछ वक्त निकाल के हाथ उठा के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करें। आज हम लोगों ने दुआएं मांगना छोड़ दिए। जब इंसान अल्लाह के सामने दुआ मांगता है, वो अल्लाह से बातें करता है, अगर तवज्जो से दुआ मांगे। दुआ ऐसी चीज है कि ये अल्लाह और बंदे का जितना मजबूत कनेक्शन बनाती है, इतना कनेक्शन दुनिया की कोई और इबादत नहीं बनाती। हमें शैतान बरगलाता है कि इससे मिल क्या रहा है तुम्हें, नजर तो कुछ भी नहीं आता, मिलता तो कुछ भी नहीं है। ये शैतान का बहुत बड़ा धोखा है, वो बंदे और अल्लाह के ताल्लुक को मजबूत नहीं होने देता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मुझे इसकी ज्यादा फिक्र नहीं होती कि मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं कि नहीं हो रही, मुझे ज्यादा फिक्र इसकी होती है कि दुआएं मांगने की तौफीक मिल रही है कि नहीं मिल रही। दुआएं मांगने की तौफीक मिल रही है, इसका मतलब कबूल हो रही है। फोकस तो इसको करो कि दुआ मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे। ये कैसे हो सकता है कि उस अहकमुल हाकिमीन के सामने हाथ उठाते हो और वो खाली हाथ वापस करता हो। तो आज दुआओं में जान खत्म हो गई, दुआएं मांगना छोड़ दी। ये जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, रमजान और दुआ का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा। जब इंसान अल्लाह के लिए कोई इबादत करता है, कोई कुर्बानी देता है, अल्लाह का नाम कुरान में है शकूर, कदरदान। शकूर किसे कहते हैं, कदरदान। आप थोड़ा करो, वो उसकी कदर बहुत ज्यादा करे। कुछ लोग ना कदरे होते हैं ना, आप कुछ भी कर लें उनके लिए
कहते हैं ना कदरा है, मेरी बात को वैल्यू ही नहीं देता, मेरे एहसान को वैल्यू ही नहीं देता। इसलिए उलमा कहते हैं कि इफ्तार के वक्त दुआ करनी चाहिए। क्यों? आपने सारा दिन अल्लाह के लिए कुर्बानी दी है। ये बड़ी बात है। आपकी नजर में शायद इसकी वैल्यू ना हो, अल्लाह की नजर में इसकी बड़ी वैल्यू है कि मेरा बंदा ने मुझे देखा नहीं है और उसने सारा दिन मेरे लिए खाना पीना छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं? हाँ, ये मक्खी तंग कर रही है, लेकिन इतना ऐसे ना पकड़े कि मक्खी से ज्यादा आप तंग करना शुरू कर दें। ठीक, बस भाग गई, तो नाम ही काफी है। तो क्या बात चल रही थी यार? दुआ भी तो चल रही थी, ये यहाँ हाँ इफ्तार की बात कर रहा था मैं। तो हम इसको शायद हल्का समझते हो, लेकिन अल्लाह की नजर में ये हल्का अमल नहीं है। अल्लाह कहते हैं मुझ पर ईमान रखते हैं, मुझे मानते हैं। अगर अल्लाह को ना मानते होते तो कोई किसी के कहने पर खाना पीना, आजकल तो लोग डॉक्टरों के कहने पे नहीं छोड़ रहे। डॉक्टर कहता है कि आपको नुकसान देगा खाना पीना, आप डाइटिंग करो, मत खाओ, फिर भी खा रहे हैं लोग कि मर जाएं लेकिन खाना ना छोड़ें। तो कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला पूरे रमजान में हमसे खाना पीना छुड़वा देते हैं, तौफीक दे देते हैं। तो मेरे और आपके दिल में शायद कदर ना हो, लेकिन अल्लाह तो कदरदान है, वो इस अमल की बहुत ज्यादा कदर करता है। इसलिए कहते हैं कि इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। तजर्रो का वक्त है, आजिजी का वक्त है, तो दुआएं खूब कसरत से किया करें। दुआओं में आजिजी, गिड़गिड़ाना, लजाजत करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ रो के मांगो, और रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बना लो, रोने जैसे। अरे नबी ने हमें, क्योंकि अल्लाह के सफीर है ना, अल्लाह का पैगाम लेकर आए, तो हर चीज में हमें गाइड कर दिया है। गैर मुस्लिम के पास ना मांगने का तरीका है, किससे मांगना है ये भी नहीं पता, क्या मांगना है ये भी नहीं पता। कभी उधर जाके मांग रहा है, कभी उधर जाके मांग रहा है, ये भी नहीं पता मांगना किससे, कैसे मांगना है। कोई यूं मांग रहा है, कोई किसी और स्टाइल से मांग रहा है, ये भी नहीं पता। कौन से टाइम पे मांगना है जिसमें कबूलियत का इम्कान ज्यादा है, ये भी नहीं पता। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया मांगना क्या है, ये भी बताया किस टाइम पे मांगने की फजीलत ज्यादा है, और ये भी बताया मांगना कैसे है, दिल की कैफियत क्या होनी चाहिए, जाहिर की कैफियत क्या होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा देखो, अल्लाह से मोहब्बत एक दफा दिल में थोड़ी सी चिंगारी पैदा हो गई ना, थोड़ा सा ताल्लुक अल्लाह से कनेक्शन बहाल हो गया, इसका दुनिया में सबसे पहला फायदा मिलता है सुकून। इसका जो दुनिया में सबसे फौरन कैश फायदा मिलता है ना, कैश, वो क्या मिलता है? सुकून। आदमी अपने आप को महफूज समझना शुरू कर देता है कि यार मैंने अपने आप को किसके हवाले कर दिया? अल्लाह के। सबसे पहला फायदा ये कि बिल्कुल ऐसे जैसे डाकुओं का खतरा हो चारों तरफ से, और आपने देखा जी पुलिस की 3-4 मोबाइलें हमारे घर के करीब आके खड़ी हो गई, आदमी लोग सुकून में आ जाते हैं, यार कम से कम यहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग नहीं होगी, सुकून से सो जाओ। तो जब इंसान अल्लाह से मांगता है और अपने आप को अल्लाह के हवाले करता है, और अल्लाह ताला ने मांगने में कोई शर्तें नहीं लगाई, ये बड़ी जबरदस्त बात है। कोई शर्तें ना कि ये वाले कवाइफ पूरे करोगे तो फिर मुझसे मांगो, वरना तुम्हें मांगने की इजाजत नहीं है। कोई चरसी है तो जब तक चर्स नहीं छोड़ेगा मुझसे मांग नहीं सकता। कोई बेनमाजी है तो जब तक नमाजी नहीं बनेगा मुझसे मांग नहीं सकता। अल्लाह कहते हैं मुझसे यही मांग लो। अल्लाह मैं बेनमाजी हूँ, मुझे क्या बना दे? नमाजी बना दे। जो चीज नहीं है वही मांगो अल्लाह ताला से। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। कुरान कहता है, तुम्हारा रब कहता है मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूंगा। और कमाल की बात यह है, पहले मुझे इस आयत की तफसीर समझ में नहीं आती थी। अल्लाह कहते हैं मांगो मैं तुम्हें दूंगा, नहीं मांगोगे ऐसे मुतकब्बिरीन के लिए मैंने जहन्नम की आग रखी है भाई, ये समझ से बालातर। मैं आपसे कह रहा हूँ मुझसे कर्जा मांगो, आप कहते हैं शुक्रिया जी आपने ऑफर की, जरूरत हुई तो मांगेंगे, नहीं तो ठीक है जी बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं आए ना मांगने के लिए, फिर देखो मैं गुंडे भेजूंगा, कुट लगवाऊंगा। आप कहोगे ये कौन सा तरीका है भाई, ये मुझ पर एहसान कर रहे हो या गन पॉइंट जबरदस्ती करवा रहे हो काम? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप कहोगे ये कौन सा एहसान का तरीका है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी दावत पे आइएगा, मुझे बड़ी खुशी हुई होगी। आप कहेंगे थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया। फिर मैं कहता हूँ अगर नहीं आए ना गुंडे बेच के मैं कुटवाऊंगा। आप कहोगे ये ज्यादा हो गई है, ये क्या हो गई है, ये दावत नहीं है, ये तो एक तरह का जुर्माना है मेरे ऊपर लगा दिया तुमने। मैं आपसे कहता हूँ भाई मैं इलाके का नाजिम हूँ, मैं इलाके में थाने का मैं डीएसपी हूँ, कोई मसला हो मेरे पास आना। आप कहेंगे सर आपका बहुत शुक्रिया, आपका ट्रांसफर होते ही आपने सबसे पहले मुझे याद किया, कोई भी जरूरत होगी आपको बताऊंगा। आगे से कड़ी लगा दी, अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़ी और नहीं बताया ना, है भाई सबसे पहले लॉकर में तुम्हें डालूंगा।
तो आप कहेंगे सर ये आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, ये मेरी तौहीन कर रहे हैं, ताज्जुब की बात होगी कि नहीं होगी? तो अल्लाह ताला तो यही अंदाज इख्तियार कर रहे हैं कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, नहीं मांगा तो ऐसे लोग जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। ये कुछ बात समझ में आ रही है भाई? ये तो अजीब सी बात है ना कि मांगो, नहीं मांगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। असल बात ये है कि इलाके में SHO आया, कोई महल्ले का दादा आया, वो आपसे कहता है कोई प्रॉब्लम हो बताना, आप कहते हैं बड़ी नवाजिश आपकी, फिर भी आप उसको प्रॉब्लम नहीं बताते, वो गुस्सा नहीं आता, उसको गुस्सा नहीं आता, इसलिए कि वो मखलूक है, वो आजिज है। उसे पता है कि बाज दफा बंदे को काम पड़ता ही नहीं है, बाज दफा पड़ता है तो इसके कोई दूसरे ताल्लुकात होते हैं, बाज दफा काम पड़ता है लेकिन वो चाहता ही नहीं है कि काम वो ऐसे ही रहे मामला। लेकिन अल्लाह के हाँ ये तीनों ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप ये कहें कि अल्लाह तूने मुझसे कहा था कि मैं तुझसे मांगू, लेकिन मेरी कोई ऐसी जरूरत ही नहीं जो मैं मांगू तुझसे, ये कह सकते हो क्या है भाई? इसका मतलब तुम अल्लाह से मुस्तगनी हो गए, अल्लाह के दिए बगैर भी तुम्हें दाएं बाएं से तुम्हारे खांचे खुले हुए, जो अगर खुले हुए हैं तो वो खांचे किसके इख्तियार में है? वो तो अल्लाह के हाथ में है। आप ये भी कह सकते हो कि मुझे इसलिए मांगने की जरूरत नहीं कि मेरे तो सारे मसाइल हल हो रहे हैं, मैं सुबह मेरी जॉब लगी हुई है, मेरी तनख्वाह है, मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सीट पर बैठा हुआ हूँ मैं, मेरी सैलरी घर आ जाती है, महंगाई भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं हुकूमत ने सस्ता कर दिया है, वगैरह वगैरह, तो अब तो कोई मसला ही नहीं है। तो अल्लाह कहेगा अगर कोई मसला नहीं है बिल फर्ज, अव्वल तो पाकिस्तान में हो और मसला ना हो, ये हो नहीं सकता। ये तो फिर इसका मतलब है आप सो रहे हैं, आपकी कोई उठाएगा और आंख खुल जाएगी आपकी। तो आपके साथ अगर कोई मसला नहीं है, आप इन असबाब को देख रहे हो, इसका मतलब आप समझते हो कि होता असबाब से है, अल्लाह से नहीं होता। भाई अल्लाह तो जब चाहे इन असबाब को फेल कर दे। आप अपने आप को खुदा से मुस्तगनी समझ रहे हो, आप समझ रहे हो मुझे खुदा की जरूरत नहीं है। इस पर अल्लाह अजाब देगा कि तू अपने आप को ये समझ कैसे बैठा कि तुझे जरूरत नहीं है मेरी। ये ऐसे महल्ले का कोई दादा आया और सारे काम उसके हाथ में, उसने आपसे बोला कोई तंग करे तो मुझे बताना, और उसे पता है कोई ना कोई तंग कर रहा है इसको, आप फिर भी नहीं बता रहे उसको। वो बुलाएगा, बोलेगा भाई आप क्यों नहीं बता रहे? आप कहते हैं भाई कोई मुझे तंग कर रहा है तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ इसलिए नहीं बता रहा, इस पे गुस्सा नहीं आएगा उसको। लेकिन अगर आपने उससे कहा कोई मुझे तंग कर रहा है, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे पता है कि मेरे जानने वाले हैं वो मुझे बचा लेंगे, उस दादे को गुस्सा आएगा कि मेरे अलावा कौन इस महल्ले का दादा है भाई? आएगा कि नहीं आएगा? तो अल्लाह के सामने हम ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह ये परेशानियां मुझे तंग कर ही नहीं रही हैं, मुझे कोई टेंशन है ही नहीं, ये भी नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि हम इंसान हैं, मखलूक हैं, अल्लाह के हाथ में सारे असबाब है। वो जब परेशान करने पर आएगा, वो मुसीबतें देने पर आए, हम में से किसी में दम नहीं है कि उन मुसीबतों को उसकी तौफीक के बगैर बर्दाश्त कर लें, ये मुमकिन नहीं है। और ये भी मुमकिन नहीं है उसके अलावा कोई वो मुसीबतें हमसे दूर कर दे। कितनी बड़ी वईद है दुआ ना मांगने पर। और जो लोग दुआ नहीं मांगते, हकीकत ये है कि वो अपने आप को दुआ से मुस्तगनी समझते हैं। वो कहते हैं मुझे जरूरत क्या है। मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ ना ऐसे मौके पे। एक आदमी अपना गधा बेचने जा रहा था बाजार में। किसी ने पूछा क्या कर रहा है? उसने कहा कि ये गधा मैं जाऊंगा मार्केट में लाखों का बिकेगा। किसी ने कहा कि इंशाअल्लाह कह दे कि अगर अल्लाह ने चाहा। उसने कहा इंशाअल्लाह, यानी अल्लाह ने चाहा कहने की क्या जरूरत है? गधा मेरे हाथ में, नस्ल इसकी अच्छी है, मार्केट में गधे की मांग भी है, गधे मार्केट से क्या हो गए हैं? शॉर्ट। अगर वो हमारी मार्केटों में आता, असेंबलियों में आता, पता चलता है यहाँ मार्केट से शॉर्ट नहीं है, होलसेल के हिसाब से हमारे यहाँ। तो अब उसे लोग कह रहे हैं कि भाई बोल दे अगर अल्लाह ने चाहा। वो कह रहे अल्लाह ने चाहा कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, मार्केट में गधों की वैल्यू भी है और इंतजार में भी है लोग, तो मुंह मांगी कीमत पे बिकेगा। अचानक कोई मार्केट में जब पहुंचा, डाकू आया, गधा छीन के ले गया, या उस गधे को बीमारी हुई, मर गया। अब ये खाली हाथ आ रहा है। उसी बंदे से राब्ता हुआ, उससे पूछा हाँ भाई क्या हुआ? कह रहे इंशाअल्लाह मैं गधा लेके जा रहा था, इंशाअल्लाह कोई डाकू आया, इंशाअल्लाह उसने चाकू निकाला और इंशाअल्लाह वो गधा मुझसे छीन के ले गया। अब बात पे क्या लगा रहा है? इंशाअल्लाह। उसने कहा कमबख्त जब लगाना था तो उस वक्त तो लगाया नहीं इंशाअल्लाह, और अब लगा रहा है। तो हम पर जब मुसीबत पड़ती है फिर हम कहते हैं यार अल्लाह कहाँ है? तो भैया तो मुसीबत से पहले अल्लाह को पुकारो। जो अल्लाह को नहीं पुकारता, ये इसकी अलामत है कि उसकी नजर असबाब पर है, अल्लाह पर नहीं है। वो समझता है ये जैसे काफिर असबाब को देखता है ना, वो तो कहता है खुदा क्या कर रहा है? गाड़ी के एक्सीलेटर पे पांव रखो तो गाड़ी चलती है, ब्रेक पे पांव रखो तो रुकती है। तो अल्लाह कहाँ है? तो अल्लाह को अगर नहीं कोई पुकारता तो अल्लाह उसका मतलब फिर ये समझते हैं कि ये समझता है कि इसको मेरी जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा जुर्म है।
बात बात पे अल्लाह से दुआ मांगा करो। पैगंबरों की कितनी दुआएं अल्लाह ने कुरान में नकल की हैं, बात बात पे दुआएं मांगते थे, बात बात पे दुआएं याद करें। दुआएं, एक किताब आती है मुनाजाते मकबूला, ये नाम नोट कर लें। क्या नाम है इसका? मुनाजाते मकबूला। हर किताब, हर लाइब्रेरी से मिल जाएगी ये, जो जितने भी कुतुब खाने होते हैं ना। मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला ने कुरान और हदीस की दुआओं को जमा करके एक छोटी सी किताब में लिख लिया है, एक छोटी सी किताबचे में जमा कर लिया है कुरान की दुआएं और हदीस में जो दुआ, बहुत जानदार दुआएं हैं वो। अच्छा, दुआ ऐसी चीज है कि जब जिन अल्फाज से इंसान मांग रहा होता है ना, वो अल्फाज भी उसके दिल पे असर कर रहे होते हैं। तो उन्होंने बड़ा शानदार काम ये किया कि अब चूंकि दुआएं तो बहुत ज्यादा हैं, सारी दुआएं कुरान और हदीस की आप पढ़ेंगे तो एक ही इतनी लंबी हो जाएगी फिर, तो उन्होंने उसको 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। समझते हैं? हफ्ते के दिन, इतवार के दिन, ये यानी 7 मंजिलें बना दी हैं उसकी। उसका तर्जमा भी मिलता है, यानी वो दुआएं अरबी में और नीचे उसका तर्जमा। आप बेशक अरबी ना पढ़े, तर्जमा पढ़ लें, वो रोजाना का मामूल बनाए। उससे क्या होगा, आपको कुरान और सुन्नत की दुआएं याद होना शुरू हो जाएंगी। वो ऐसी जानदार दुआएं, ऐसी जानदार, उन दुआओं में आपको लुत्फ आना शुरू हो जाएगा, चस्का लग जाएगा। कैसी कैसी दुआएं हैं देखो, एक पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन खशियतिक मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक। ऐ अल्लाह, हमें इतना अपना खौफ दे दे, हमारे दिल में अपना इतना खौफ डाल दे कि वो खौफ हमारे और तेरी नाफरमानी के दरमियान आड़ बन जाए। समझ में आ रही है बात? ज्यादा खौफ नहीं चाहिए, ज्यादा खौफ पैदा हो गया तो जिंदगी का मजा किरकिरा हो जाएगा। जब आपके दिल में किसी चीज का खौफ मुसल्लत हो जाता है तो लज्जतों से महरूम हो जाते हो आप। देखो, बच्चों के दिलों में इम्तिहान का खौफ होता है ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। कराची में तो ऐसा कोई सेटअप नहीं है, कोई खौफ वौफ नहीं होता। पंजाब में देखा है हमने, बच्चों के पेपर होने वाले, एग्जाम होने वाला, एक दिमाग में मुसल्लत कर लेते हैं। ज्यादा मुसल्लत करेंगे तो फिर पढ़ाई भी नहीं होती उनसे, हाथ पांव कांपने लगते हैं। कराची में अल्लाह का फजल है, ये टेंशन, कराची में जितनी भी हुकूमतें रही हैं अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने ये बड़ा फायदा पूरे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिंध गवर्नमेंट जब जितनी भी रही अब तक, चाहे किसी की भी हो, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फैसिलिटी दी है कि कराची की आवाम को पढ़ाई लिखाई से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फारिग कर दिया। लड़कों में पढ़ने का रिवाज है ही नहीं। कुछ दिन पहले मैं आ रहा था सफर पे, तो कराची का एक लड़का वहां पढ़ने गया बता, इस्लामाबाद हैबटाबाद में शायद कैडेट कॉलेज, बाल कैडेट कॉलेज में पढ़ रहा था। तो मैंने कहा कराची में, नॉर्थ कराची में कहीं रहता था या नाजाबाद में, वहां गया हुआ। उसने कहा भाई हमारे अप्पा अम्मा ने अच्छा फैसला किया, मुझे वहां एडमिशन करा दिया, मैं पढ़ लेता हूँ, छुट्टियों में घर आ जाता हूँ। तो वो बता रहा था कि ये कराची में, वो मुझे कह रहा था कि हम हैरान होते हैं कराची में जहाँ तो वहाँ कोई है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं। कह रहे यहाँ आओ तो हर आदमी, मैंने देखा है पंजाब में हर बच्चा पढ़ाई की बात कर रहा है, सब पढ़ाई में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बिजनेस में आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आओ तो है पढ़े हुए। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हुए लड़के पूरी पूरी रात क्रिकेट खेल रहे हैं, और हमने भी बयान करके अप्रिशिएट कर दिया। वो कह रहे हैं ठप्पा लग गया तो और खेलो। हमने तो इसलिए खुशी का इजहार किया था कि चलो रोजा तो रख रहे हैं ना, ये मतलब थोड़ी था कि कुछ भी नहीं करो। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत है कि यहाँ आप पढ़ने के अलावा दुनिया का हर काम कर सकते हैं कराची, और पढ़े बगैर आपको डिग्रियां मिल जाती हैं। वो अलग बात है, अपना भी बेड़ा गर्क और कौम का भी बेड़ा गर्क होता है। ना खुद कुछ आता है, ना तरक्की थोड़ी कर सकता है आदमी फालतू डिग्रियां लेके, वो पकड़ा जाता है कहीं ना कहीं। हमारे मशहूर डॉक्टर थे, जो बड़े अच्छे डॉक्टर थे, क्या है डॉक्टर, जब उनकी जाली डिग्रियां पकड़ी गई, लोगों ने कहा यार डिग्री को छोड़ो, बंदा में काबिलियत है। तो वो थोड़े दिनों में काबिलियत कभी ऐसी की तैसी हो गई। जो अंदर से होता है ना, थोड़े दिनों में आदमी वो आ जाता है, आप छुपा नहीं सकते ज्यादा अरसा। तो जाली डिग्रियां जाली ही होती हैं, पकड़ा जाता है आदमी।